शर्मा का महत्वपूर्ण निर्णय, पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को मिलेगी कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति। नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक प्राप्त 50 खिलाड़ी नियुक्ति दिए जाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किए जाने की मंजूरी। पदक प्राप्त इन 50 खिलाड़ियों को जांच एवं परीक्षण उपरांत नियुक्ति के योग्य पाया गया। मुख्यमंत्री ने इन 50 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और जल्द ही इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने एवं प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खेलों के विकास को किस तरह से प्रोत्साहन मिलेगा, जो युवा है किस तरह से खेलों के प्रति और ज्यादा आगे बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुविधाओं का कई बार अभाव होता है या फिर मूलभूत आवश्यकताएं वैसी नहीं होती है जिससे वो आगे खेलों के प्रति बढ़ सके। लेकिन ये जब महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है तो हौसला मिलेगा उन युवा खिलाड़ियों को भी। पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को अब कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति मिलेगी। और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य जी, वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। हालांकि कुछ इस तरह से पहले भी नियुक्ति प्राप्त खिलाड़ी हैं, लेकिन बाकी अगर दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में एक बार फिर से इस तरीके का फैसला ये स्वागत योग्य भी है और हौसला अफजाई भी करता है अन्य युवा खिलाड़ियों को भी। लेकिन आप डिटेल में बताइएगा किस तरह से पूरी तैयारी की गई, क्योंकि उन्हें योग्य पाया गया है, मेडिकल जो जांच जो भी एक प्रोसेस होता है और अब अनुमोदन भी कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर 50 खिलाड़ियों को जो नियुक्ति मिल रही है वो कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति मिल रही है, जिसमें नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में जो पदक प्राप्त किए हुए हैं उन्हें कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्ति मिल रही है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किए जाने की जो फाइल है उसको मंजूरी भी दे दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। आपको बता दें कि 50 खिलाड़ियों की जांच और परीक्षण के बाद उन्हें नियुक्ति के योग्य पाया गया है और उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। जल्द ही उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में पदस्थापित कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश के खेलों के विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो नए खिलाड़ी हैं वो प्रोत्साहित होंगे। हम कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, तो खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब जो है वो बिल्कुल सही है। एक जमाने में कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, एक कहावत हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में यदि अच्छे से खेलते कूदते हैं तो भी नवाब यानी अच्छी जगह हासिल कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री युवाओं का विशेष ध्यान रखते हैं और युवाओं के लिए कोशिश उनकी यही होती है कि उनको कुछ ना कुछ बेहतर दिया जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन अभी आगे का प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है जरा इसे भी बताइएगा। देखिए, अब इनको नियुक्ति मिलेगी, प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो नियुक्ति मिलने के बाद ये मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने भी आएंगे। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका ऐश्वर्य जी। और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश जी, ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भी है क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान के खिलाड़ी भी कई बार इस तरह की मांग कर चुके हैं। हालांकि इस तरह की नियुक्तियां मिलती रही है, लेकिन एक साथ 50 खिलाड़ी जिन्हें अब नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। अब जल्द माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पदों पर पदस्थापित किया जाएगा, लेकिन क्या प्रोसेस रहेगा और दूसरे युवा खिलाड़ियों के लिए भी कितना ये हौसला अफजाई वाली बात है, इसे आप विस्तार से समझाइएगा। में खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है, जिसमें कोई भी खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीता है तो उनको सीधी सरकारी नौकरी मिलती है। किसी तरह की परीक्षा देने की या इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होती। अब ये मामला है वो पैरा खिलाड़ियों का है, जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनका काफी समय से मामला लंबित चल रहा था कि उनको जो नौकरी दे वो किस विभाग में थे। लगातार आप ध्यान होगा पिछले दिनों जो है उन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन भी किया था, मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इनकी जो बात है जो इन तक जो पहुंची थी उस पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक भावनात्मक उन्होंने फैसला किया और खिलाड़ियों के हित में फैसला किया और 50 खिलाड़ियों को जो है जो पैरा खिलाड़ी है दिव्यांग खिलाड़ी है उनको नौकरी देने का फैसला कर लिया। अब ये तय हो गया है कि ये शिक्षा विभाग है उसमें काम करेंगे, क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में उन विभागों ने पहले आपत्ति जो है दर्ज की थी कि
जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनको अन्य विभागों में नौकरी दी जाए। तो काफी लंबी एक्सरसाइज चली थी और उसके बाद चूंकि ये तो तय था कि मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, जो भी पदक जीते हैं उनका सम्मान मिलेगा। तो अब ये तय कर लिया गया है कि शिक्षा विभाग में इनको नौकरी मिलेगी। तो 50 खिलाड़ियों के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है और जो लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ और जो उन्होंने मांग रखी थी मुख्यमंत्री के सामने उस मांग को पूरा कर लिया गया। चलिए ठीक है, विस्तार से अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।